नमस्कार साथियों, आप यहाँ इस वीडियो तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जानना चाहते हैं कि एक सही एम्प्लॉय कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें और कैसे मिलेगा हमें एक बढ़िया जिसमें कुछ भेदभाव नहीं हो, मन से लगन से काम करे। तो हमारे पास ये भैया हैं, उनका भी क्वेश्चन यही था। तो देखिए, 5 चीज़ें होती हैं जो आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय ढूंढते वक्त लगा सकते हो। 5 चीज़ में, पाँचों में डिटेल से बताऊंगा क्या क्या आपको करनी चाहिए और क्या क्या नहीं। फर्स्ट, आप एम्प्लॉय को हायर करने से पहले सिविल स्कोर देखें। सिविल स्कोर आप लोग ज़रूर मालूम होगा, यदि बिजनेस करते हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि सिविल स्कोर होता क्या, आप जानते हो। यदि नहीं भी जानते हो तो ये एक बैंक का बैंक में सीधा से समझिए कि आप बैंक का भरोसेमंद आदमी है, भरोसेमंद कस्टमर है। इतना समझ गए, और समझाने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग खुद ही इतना महान हो, जानते ही होंगे। तो सिविल स्कोर कम से कम 700 से ऊपर होना चाहिए सिविल स्कोर, तभी आप उसे हायर कीजिए, वरना नहीं कीजिए। क्योंकि 700 से ऊपर गवर्नमेंट भी बोलती है कि ये आदमी सच्चा है, इन्होंने अपना सारा बैंक डिटेल बढ़िया किया है, इन्होंने बैंक में बहुत अच्छे इमेज है, तो आप उसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एडुकेशन होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए। बिना एडुकेट के आप तो रख नहीं सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे आप उतना एडुकेट रख सकते हैं। आपका जितना पॉलिसी है, जितना आप टर्म एंड कंडीशनर रखना चाहते हैं कि हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें एमएससी चाहिए, या हमें और भी कई एमबीए चाहिए, आईआईटीएन चाहिए, हर सेक्टर का जो भी आप रखना चाहें तो उनमें भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। कम से कम टॉप 5 में आना चाहिए, बच्चे को टॉप 5 में आना चाहिए। जो एम्प्लॉय होगा उसको टॉप 5 में आना चाहिए कंपटीशन एग्ज़ाम में। तीसरी बात है उसके पड़ोस कैसे हैं, उसके अपने कैसे हैं, उसके आसपास के लोग उसके तरफ हैं कि नहीं, उसको मानते हैं कि नहीं, और आप पड़ोस में जाकर उससे छुपकर आप उसको ना बताकर आप पड़ोस में जाकर उसको बारे में जाने, क्या ये ख़राब लड़का है, अच्छा लड़का है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा भारत में ये बताया भी गया है, रामायण काल से भी चला आ रहा है कि यदि राम जी भी अपने प्रजा के लिए भेष बदल कर गए थे, आप उसे भेष बदल कर जाएं, उसके डिटेल लें कि क्या करता है, कैसे करता है, और क्या क्या टोटल डिटेल लें, तो आप उसे भी अच्छा तरीके से जान सकते हैं। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप उसके इमोशन के बारे में जानें, क्या उसका इमोशन है, और क्या उसका वीकनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स जानें कि वो वीकनेस कहाँ है, कहाँ उसका वीकनेस है, और कहाँ उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है, ये जानें। और 5वां, वर्किंग हार्ड मेहनत करना चाहिए।
बढ़िया से मेहनत करना चाहिए फ्रेंड। ये चौथा है, मेहनत करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस काम पर लगा दिया है और कुछ कर नहीं रहा है तो आपको तरक्की नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात देखिए, इस पर एक कहानी सुना देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये बिल गेट की कहानी है। बिल गेट आप जानते होंगे, हमारे पूरे वर्ल्ड के कभी रह चुके वर्ल्ड फेमस बिलियनियर्स बिल गेट हैं। उनको एक एम्प्लॉय हायर करना था। एम्प्लॉय हायर नहीं, मतलब कंसल्टेंट हैं, पार्टीज आपस में मिल रहे थे तो मतलब कहते हैं ना वो उसे क्या बोलते हैं, उसे ध्यान नहीं रहा। जैसे इन्वेस्टर्स आए, बातें की, आधा घंटा मीटिंग चला। कितना? आधा घंटा, ध्यान रहे, आधा घंटा मीटिंग चला। तो इन्वेस्टर कहा नहीं सर, आपकी इन्वेस्टर मतलब आप में आपकी कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कहा कि ठीक है भाई, ठीक है जाइए, आप जा सकते हैं। तो जैसे ही गया, वो इन्वेस्टर्स लोग गए आगे कुछ, मतलब जब दरवाजे पे रहा तब उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका जो सीधे दिल पर चुभा, और ऐसा पासा फेंका कि वो इन्वेस्टमेंट इतना किए कि जितना करना था उससे दुगना किए। ऐसा क्या बोल दिए भाई, ऐसा क्या बोल दिए, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने बोला कि आपके पाप तबीयत रहा है। सुन के शॉक हो गया। क्या ये मेरा पापा के मतलब मेरे बाबूजी के बारे में कैसे जान गया कि मेरे बाबूजी हॉस्पिटल में हैं? और इमोशन आ गया उसके अंदर, इमोशन फुल हो गया। वो मतलब इमोशनल हो गया कि देखो कितना हमारे बारे में जिक्र करता है ये। तो वो दुगना पैसा देने को तैयार था, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार था, और ऐसा किया। तो इसमें भी एक आप बिजनेस स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि आप ना उसके इमोशन के बारे में जानें, उसका क्या कमी है, क्या अति है। मतलब कहते हैं छन्नी नियत छान लीजिए, छन्नी नियत। जैसे दूध को हम लोग छानते हैं तो उस प्रकार आप उसे छानें, तब ही जाकर आप उसको सही डिसीजन लें। एक दिन में आप डिसीजन नहीं लें, कम से कम 2 या 3 दिन का मुहूर्त दीजिए कि 2 या 3 दिन में हम आपको बताते रहते हैं। तो 2 या 3 दिन क्या होगा, आप उसके निपटे जाने, मतलब बैंक के कैसा बिहेवियर रहा है, सिविल स्कोर अच्छा है या नहीं, ये जानें। प्लस में उसके पारिवारिक जीवन कैसा है, मतलब उसके आस पड़ोस कैसे हैं, क्या उसके रिलेटिव मतलब उसी की टाइप है या मतलब अलग है। तो आप ऐसे जान सकते हैं एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट कि एक अच्छा एम्प्लॉय को ढूंढ सकते हैं। सिविल स्कोर मस्ट बी इम्पोर्टेंट। और सिविल स्कोर के बाद और एक चीज़ जो हम भूल गए, 5वां एवं लास्ट है, वो है कोई भी थाने पुलिस स्टेशन में उसका फाइल दर्ज नहीं होना चाहिए। कोई भी केस फाइल नहीं होना चाहिए कि चोरी किया है या खून किया है, मतलब ऐसे कोई नहीं होना चाहिए। आप उसे भी पुलिस स्टेशन में जाकर
देख सकते हैं। यदि वो नहीं करे तो आप मदद ले सकते हैं किसी मतलब उसको जानने के लिए मदद ले सकते हैं। और तो ये हो गया कि सिविल स्कोर ऊंचा होना चाहिए, 700 से ऊंचा ही होना चाहिए, तब ही आप इन्वेस्टमेंट लगाइएगा। इन्वेस्टर भी खोज रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखिए, और एम्प्लॉय भी खोज रहे हैं तो इसी को ध्यान रखें। ये दोनों में आपको प्रॉफिटेबल होगा, दोनों आपको सही राह दिखाएगा आपको। तो एक तो रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए पुलिस में, और उसके गांव देहात गांव भी जाना चाहिए कि वो पहले कैसे रहता था, अब कैसे है। मतलब हर एक चीज़ इतना तक कर लो, इतना तक आप उसे जान लो कि 3-4 दिन में इतना तक जानो कि उसे कम से कम उतना वो नहीं जानता हो वो अपने बारे में जितना आप उसके बारे में जानो। 3 दिन तक तो हाँ। अब एक सवाल होगी कि भैया हमारे मतलब हम उससे ज़्यादा हम कैसे जाएंगे, वो भी दिन में, वो जब कम से कम होगा ना 20-25 साल का, तो 20-25 साल में क्या किया क्या नहीं किया हम कैसे जान जाएंगे 3 दिन में। आप देखिए, जाइए उसके पड़ोसी में 1-2 दिन आप भेष बदल कर, भेष मतलब बदलना मतलब उसके अगेंस्ट नहीं हो, आप उसी के लिए सोच रहे हो। उसको मतलब देखना तो चाहिए ना कि क्या है कैसे है। देखिए कि वो क्या कर सकता है, क्या उसका मतलब समाज में सोच है। टोटली आप जाने, उसके बाद ही डिसीजन लें। 3 दिन ही नहीं, आप 5 दिन भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मतलब 3-4 दिन छोड़िए, आप इतना तो कर सकते हैं कि सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में जाकर उसका फाइल दर्ज तो चेक कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो आप। करिए ये 3 चीज़ें करिए, और यदि ये सब ठीक रहता है तो आप हायर कर लीजिए। और उसको ना बताकर आप ये सब काम कर सकते हैं। उसको फिजिकली मतलब उसको आप भीतर से जान सकते हैं कैसे क्या है। और एक बात, उसे दुख भी नहीं पहुंचना चाहिए कि आपने ऐसा किया बढ़िया से, मतलब उसे दुख भी मतलब देखो, जो सच्चा इंसान होता है ना फ्रेंड, उसे दुख जल्दी लगता है कि जब हम सच्चे हैं तो हम पर उंगली क्यों उठे। तो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे ये मत दिखाओ कि हम तुम्हें जांच रहे हैं। तुम ऐसा ये दिखाओ कि हम तुम्हें जांच नहीं रहे हैं, बट हमारा बिजनेस का रूल है, ये रूल है, रूल की तरह ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस ज़्यादा जानकारी लेनी है उसके बारे में कि वो क्या सोचता है, उसके सोच तक जाना है आपको, क्योंकि उसका सोच ही आपका मोहरा बनेगा, आपका जीवन मतलब आपका बिजनेस का जीवन तय करेगा। आपका फर्स्ट एम्प्लॉय है, अच्छे से उसको इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू में भी आप ऐसा कर सकते हैं, उसका फिजिकली नापिए। देखिए, किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान पर नहीं जाइए। हाँ, कम से कम उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 90% से ऊपर आना चाहिए, तब वहीं आप लीजिए। तो टैलेंटेड भी होगा, ऊपर से फिजिकली भी होगा। सिविल स्कोर नहीं होगा तो
हम कह सकते हैं 90% कह सकते हो वो फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है। आप उसे ले लीजिए, आप उसे हायर कर लीजिए, कभी धोखा नहीं देगा आपको। बट कुछ हम 90% ही क्यों कहें, आप इसे ध्यान दिए, क्योंकि कुछ ऐसा दिखावा भी करते हैं फ्रेंड। कोई बैंक का उसका रिलेशन अच्छा हो, कोई दोस्त यार या रिश्तेदार कोई बैंक में हो और गड़बड़ किया तो समझ सकते हैं ना। तो ये समझ कर आप देखिए, उसको जानिए, पहचानिए उसको कि वो सही है या गलत है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए हम 90% ही कहें, 100% नहीं कहें, क्योंकि 100% कहना अनिवार्य नहीं होगा।